हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो रिगार्डिंग है HPSSC जेईई इलेक्ट्रिकल 829 के रिगार्डिंग, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि जो EWS की पोस्ट है उसका जो रिजर्वेशन है वो 10% है, तो उसके हिसाब से उसकी जो पोस्ट होनी चाहिए वो 15 या 16 पोस्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। सो इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसी के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पोस्ट है 829 में और किस मतलब कैटेगरी और सब कैटेगरी के हिसाब से कैसे डिवाइड की गई है। तो गाइस यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है इसमें 156 पोस्ट है। तो उसमें जनरल अनरिजर्व की 57 पोस्ट है, EWS की 16, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3, SC अनरिजर्व की 28, SC BPL की 5, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, ST अनरिजर्व की 6, ST BPL की 1, ST वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, OBC अनरिजर्व की 23 और OBC BPL की 4, OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट है गाइज। टोटल जो पोस्ट है इसमें 156 पोस्ट है गाइज। इसके बाद जो सेकंड आपका डाउट था गाइज, सेकंड डाउट था आपका शिफ्टिंग के ऊपर। तो वो भी मैं बता देता हूँ शिफ्टिंग किस हिसाब से होती है। शिफ्टिंग किस हिसाब से होती है, जैसे कि आपके पास अनरिजर्व के जितने भी जिनकी सब कैटेगरी अनरिजर्व है वो जनरल अनरिजर्व की सीट उनको मिल जाएगी अगर जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ अगर वो पार करते गए। उसके बाद क्या होता है, जो सब कैटेगरी के कैंडिडेट से अगर उनके नंबर जो उनकी कैटेगरी होती है, मतलब जो सब कैटेगरी जैसे SC प्लस BPL है, अगर उनकी 5 सीटें 829 में अगर ये 5 सीटें भर जाती है, इसके बाद भी अगर SC अनरिजर्व की कट ऑफ पार करते तो SC अनरिजर्व में ये शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग का यही कॉन्सेप्ट है गाइस। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पे। तो हिमाचल प्रदेश के हिसाब से जो रिजर्वेशन है उसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन की। तो हिमाचल प्रदेश में जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो SC के लिए 22%, ST के लिए 5%, OBC के लिए 18%, EWS के लिए 10%, टोटल हो गया आपका 55%। बाकी जो बचा जनरल अनरिजर्व के लिए तो 45%। तो इसके बाद में क्या रहता है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। उसमें EX सर्विसमैन के लिए रहता है 15%, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2%, PWD कैंडिडेट के लिए 4%, BPL के लिए 7% और जो स्पोर्ट्स कोटा होता है उसके लिए 3% रहता है गाइस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 829 में जो हमारे पास पोस्ट है वो है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की और BPL की। तो और स्पोर्ट्समैन की हमारे पास पोस्ट नहीं है। EX सर्विसमैन 15%, ये भी नहीं है हमारे पास। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे मैं आपको एक कैलकुलेशन शो कर देता हूँ। जो हमारे पास पोस्ट है वो है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, जिसका कि हमारे पास जो कोटा है वो है 2% रिजर्वेशन उनको दिया जाता है, BPL के लिए 7। टोटल जो ये हो गया 9 हो गया गाइस, मतलब 9% टोटल जो इनको दिया जाता है। तो जनरल अनरिजर्व में से अगर हम 45 माइनस हमें यहाँ पे 9 करना पड़ेगा गाइस। 45 माइनस अगर हम यहाँ पे यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ है, 45 माइनस 9 अगर हम 9% अगर हम यहाँ माइनस करते हैं तो टोटल जो हमारे पास कैलकुलेशन बैठेगी वो हमारे पास 36%। तो 36% जो रिजर्वेशन रहेगा वो जाएगा जनरल अनरिजर्व को। अब देखते इसके हिसाब से जनरल अनरिजर्व की कितनी पोस्ट आएगी। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में आपको शो कर देता हूँ। जनरल अनरिजर्व के लिए हम करेंगे 156 डिवाइड बाई 100 और इसमें मल्टीप्लीकेशन जो रहेगा 36 से रहेगा। जैसे हम 36 से यहाँ पे 36 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 56.16 गाइस। और इसमें हमारे पास जो पोस्ट है वो है 57 पोस्ट जनरल अनरिजर्व की। तो ये एक इंटीजर वैल्यू में आ रहा है 56। तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ऐसा है कि एक पोस्ट मतलब 1.5 पोस्ट तो आप दे नहीं सकते, तो इसमें 56 की जगह मतलब टोटल जो पोस्ट रहेगी इसमें 57 पोस्ट। ये कैलकुलेशन के हिसाब से एकदम एक्यूरेट डाटा है गाइस जनरल अनरिजर्व के लिए। अब सबसे बड़ा डाउट था EWS के लेके। EWS में जो है गाइस BPL भी उसी में इंक्लूड है। 10% EWS की है उसमें और BPL की है 7%। तो इसमें टोटल जो हमारा EWS प्लस सॉरी यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा, EWS प्लस BPL
ये EWS में ही काउंट होता है BPL। इसका टोटल करके हमारे पास अगर 10 प्लस अगर आप 7 करते हो, 10 प्लस 7 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 10 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 17%। अगर 17% के हिसाब से अगर हम EWS की सीट्स को देखते हैं गाइस, तो इसमें हमारे पास आप कैलकुलेशन करते हो 156 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 17। सो ये कितना आएगा गाइस, एक आप कैलकुलेशन करते हैं 26.52। तो ये टोटल हमारे पास में 26 पोस्ट बन रही है और ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। 26 पोस्ट ही इसकी रहेगी, ये 26 पोस्ट गाइस। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टोटली ये ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल साइट से मैंने दिखाया है। ऑफिशियल मतलब नोटिफिकेशन मेरे पास इसकी पड़ी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं आपको पूरा जो पोस्ट है उसको क्लेरिफाई कर देता हूं। ये EWS का डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं SC के लिए। जो SC की सीटें हैं, SC का जो रिजर्वेशन रहता है वो 22% है गाइज। तो इसमें क्या रहेगा, 156 डिवाइड बाई 100 इंटू 22। अगर हम ये करते हैं, जैसे आप ये कैलकुलेशन करोगे SC अनरिजर्व के लिए, तो ये आपके 22 से आप करोगे तो आपके पास आएगा 34.22। तो इसमें आपके पास जो पोस्टें रहेगी 34 पोस्ट है। ये भी बिल्कुल SC के लिए भी ना बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। इसमें भी कोई मतलब गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई गड़बड़ वगैरह है। अब बात करते हैं ST के लिए। ST की अगर ST की हम कैलकुलेशन करते तो वो रहेगा 156 डिवाइड बाई 100 इंटू ST का जो रिजर्वेशन है आप यहाँ पे देख सकते हो 5% है। तो जैसे आप यहाँ से 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 7.8 हमारे पास यहाँ पे 7.8 आ गया। ये भी बिल्कुल एक्यूरेट डाटा। इसके हिसाब से हमारे पास जो टोटल पोस्ट है वो हमारे पास 8 पोस्ट है। 7.8 तो इसमें 8 पोस्ट है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो इसमें तो पर्सन तो एक ही मतलब एक पर्सन एक पोस्ट के लिए काम। 7.8 तो हम अब ला ही नहीं सकते किसी को, तो इसमें 8 ही पोस्ट होगी। अब बात करते हैं OBC की। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूं, OBC की जो पोस्ट है, इसमें OBC की हमारे पास जो टोटल पोस्ट है इसमें उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 156 टोटल पोस्ट है डिवाइड बाई 100 और जो इसका हमारे पास रिजर्वेशन है वो 18% है OBC की। तो यहां से डिवाइड हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से, क्योंकि ये परसेंटेज तो कोई भी निकाल लेता हो ना, परसेंटेज निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आ जाएगा 28.08। तो इसके हिसाब से भी टोटल हमारे पास 28 पोस्ट है। तो ये भी बिल्कुल सही डाटा है गाइस। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। और पोस्ट का जो मतलब जितनी भी ये पोस्ट मतलब ब्रेकअप किया गया पोस्ट का वो बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी गलती नहीं है गाइस, क्योंकि सबको सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी वो EWS से थी। EWS में सब देख रहे थे EWS का कोटा 10% है, बट इसमें BPL भी इंक्लूड है गाइस जो 7%। तो 17% के हिसाब से ये टोटल पोस्ट 26 बन रही है EWS की, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सोशल मीडिया पे जितने भी रूमर्स फैलाए जा रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई भी कैंडिडेट इससे मतलब बोलते कि हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है गाइस। ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है गाइस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वो भी डाउट आप पूछिए, उससे मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हैं। जनरल आपका यही था कि EWS का, और शिफ्टिंग वाला डाउट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है गाइस। तो अभी चलता हूं मैं जो ऑफिशियल डाटा है वहां पे आपको ले चलता हूं गाइस। ये हमारे पास यहाँ पे PDF, ये हमारे पास मेरे पास PDF यहाँ पे ऑफिशियल डाटा जो है उसकी PDF खुली है गाइस, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन की PDF है गाइस, ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये आप साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा गाइस। जो भी मैंने आपको वीडियो में अभी तक बताया वो मैंने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो ये नोटिफिकेशन अभी दिखा रहा हूँ यहीं से मैंने पूरा डाटा लेके आपको कैलकुलेशन करके बताइए गाइस। तो यहाँ पे आप ये PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाके भी आप पढ़ सकते हो अगर पूरी पढ़ना चाहते हो
तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ से अभी बता देता हूँ गाइस। आप अभी पीडीएफ को स्क्रीन पे देख भी रहे होने गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से जो मेन बात है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अटेंशन इज आल्सो इनवाइटेड टू द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाइड डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल लेटर। ये जो लेटर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ डेट 27/12/1995 85 वाइड विच द यहाँ पे लिखा है 15% रिजर्वेशन फॉर द मेंबर बिलोंगिंग टू IRDP फैमिली या BPL। मतलब इनको 15% रिजर्वेशन दिया जाता था। यहाँ जो डेट दी है उस टाइम की एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो रिक्रूटमेंट होती क्लास 3rd और 4th पोस्ट के लिए सर, ये यहाँ पे दिया गया है गाइज यहाँ तक। और उसके बाद क्या था कि एक और गवर्नमेंट का लेटर आया था डेट 20/8/1998 रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ द पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर नंबर विच इज 15 पॉइंट। ये रोस्टर जो बनाया गया है रोस्टर गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है कि किस हिसाब से पोस्ट को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि इसको दोबारा से रिवाइज किया गया 8% रिजर्वेशन आउट ऑफ एबव मेंशन 15% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को उसके बाद क्या 8% रिजर्वेशन दिया गया। बाकी 7 टोटल 15 हो गया, 7% अलग से, मतलब टोटल 15% ही रहा जो यहाँ पे लिखा गया उसके अनुसार। तो ये क्या था कि ये 15% वाला डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था जब से ये इंप्लीमेंट किया। उसके बाद क्या किया गया कि 10% जो रिजर्वेशन था EWS के लिए दे दिया गया और 7% रिजर्वेशन जो है अवेलेबल रह गया SC ST OBC और BPL के लिए 7% रिजर्वेशन रह गया। और इसके लिए मतलब जो क्राइटेरिया रहता है 4 लाख से एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। EWS का जो यहाँ पे लिखा गया है क्लास 1 to 4th के लिए 10% ही इसका रहेगा। और जो BPL का रहेगा, BPL का इसमें 7% रहेगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया 7% रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर SC ST OBC और BPL फैमिली, ये रहेगा ही रहेगा। तो पोस्ट में यही बात कही गई है कि जो रिजर्वेशन है वो 17% के हिसाब से वहां पे पोस्ट BPL और EWS कर दिया गया गाइस। मतलब वो बहुत मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, उसमें कोई नहीं है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊंगा कि जो मैंने आपको बताया था कि इस पोस्ट के लिए इतना रिजर्वेशन है SC का ST का, वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी ये जो हमारे पास यहाँ मैं रोस्टर शो कर रहा हूँ, रोस्टर आपका ये तो चलो क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्ट के लिए। अभी जो आपको पता है ये JEE किस में आते हैं, क्लास 3rd की पोस्ट है, मतलब क्लास C की पोस्ट होती है JEE की। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं SC ST का क्लास 3rd and 4th के लिए यहाँ पे रोस्टर में दिया गया है। अभी मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। हाँ, अभी यहीं से मैंने डाटा उठाया था जो मैंने आपको डाटा पहले बताया क्लास 3rd and 4th के लिए जो रोस्टर है। रोस्टर क्या होता है कि मतलब एक तरह से एक रूटीन, मतलब कोई भी एक चीज है उसको बनाया जाता है, मतलब उसी हिसाब से वो फॉलो की जाती है चीजें, रोस्टर बनाया जाता है। मतलब एक आप क्या बोल सकते हो, जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो मैं ये चीज फॉलो करूंगा, वैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा रोस्टर बनाया जाता है कि इसी के हिसाब से काम होगा, इसी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया गया है क्लास 3rd और 4th के लिए 22% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5%, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 18%, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10%, ये यहाँ पे टोटली मेंशन किया गया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ब्रेकअप पोस्ट। यहाँ पे लिखा गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट SC के लिए कितना, ST के लिए BPL के लिए कितना, एक पोस्ट होगी तो कितना कितना मिलेगा गाइज। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे जो 829 में 156 पोस्ट है, तो 156 पोस्ट पे मैं आपको ले चलता हूँ गाइज। तो यहाँ पे देखो हम पहुंच चुके 156 पोस्ट पे। ये SC का 22%, ST 5%, OBC EWS सारा यहाँ पे दिया गया है गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज ये 156 पे
34.32 आ रहा है, और ST का 7.80, 28 ये OBC। ये टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटली ये यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो गाइज। अभी मैं आपको यहाँ पे नीचे जो मैंने आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में बताया था, जहाँ जो मैंने कैलकुलेशन की थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अभी हाँ, यहाँ पे देखिए गाइज, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में अभी आपने देखा होगा कि जो HPSSC है वहां पे मतलब जो पोस्ट है EX सर्विसमैन की बहुत कम मतलब पोस्टें अभी आती ही नहीं है। जो हमारे पास पोस्टें हैं वो है जो अवेलेबल थी, उसमें वो थी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की और BPL की। ठीक है गाइज, तो हमारे पास जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है EX सर्विसमैन के लिए 15% और ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2%, पर्सन विद बेंचमार्क क्या बोलते हैं इसको डिसेबिलिटी 4% और स्पोर्ट्समैन के लिए 3% गाइस। तो यहाँ पे टोटल जो रहेगा मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, जो टोटल मतलब जो रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ EX सर्विसमैन 15%, यहाँ पे आपको दिया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है। जो BPL का रिजर्वेशन है वो 7% है और EWS का 10% है, तो टोटल 17% है। उसी के हिसाब से सीटों को डिवाइड किया गया है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बता रहा हूँ गाइस। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, हर जगह ये चीज इन्होंने मेंशन की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। अगर ऐसे ही कोई र्यूमर्स फैला रहा है सोशल मीडिया पे और उस चीज को लेके अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो, सो ये चीज सही नहीं है गाइस। ये मतलब जो पोस्ट का जो ब्रेकअप किया गया है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब यही आप सभी का डाउट था कि अभी क्या चला हुआ था 829 को लेके, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट कोई डिले हुआ या कुछ हुआ है, रिजल्ट मतलब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट अगर कुछ कैंडिडेट इसको लेके कोई इश्यू बनाते तब हो सकता है कि रिजल्ट डिले हो सके। इसमें आप ही का नुकसान है गाइस, क्योंकि जो BPL की सीट से उसको कोई ले ही नहीं सकता। तो इसमें कोई भी मतलब लड़ाई करने वाली बात है ही नहीं, या कोई केस वगैरह वाली इसमें कोई बात ही नहीं है गाइस। तो अगर इस वीडियो से अगर आपकी कोई हेल्प हो रही है या आपका कोई फ्रेंड 829 के लिए मतलब कुछ उसके माइंड में डाउट है, तो उस पर्सन को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।